बहुत होनहार। अच्छा मास्टर साहब, सुना है कि आप उनको सजा के तौर पर उनकी दोनों उंगलियों में पेंसिल रखकर उंगलियां दबाते थे। हाँ, बच्चों की भलाई के लिए ऐसी सजाएं देनी पड़ती हैं। शागिर्द भी तो बच्चे ही होते हैं ना। मैं अपने बच्चे के साथ भी ऐसा ही करता था। आपका बच्चा तो पढ़ाई में तेज होगा। जी हाँ, उसने अभी अभी अपनी तालीम मुकम्मल की है। उसने एमए किया है। माशाल्लाह। कहाँ है वो? जी वो दरअसल यही था, करीब के गोठ में गया है किसी काम से। वो आए तो हमें जरूर मिलवाइएगा उससे। जरूर जरूर। बड़ी खुशी होती है ये देखकर हमारे गांव देहात के लोग भी तालीम हासिल कर रहे हैं। जी जी जी। अच्छा मास्टर साहब, उनके बचपन की कोई अनोखी बात बताएं। ऐसी बात कि अगर वो वडेरे के बेटे ना होते तो भी आपको याद रहते। हाँ, वो सवाल बहुत करते थे। कभी कभी मुझे शक होने लगता था कि वो पढ़ाई से ध्यान हटाने के लिए ऐसा करते हैं। तो क्या वाकई यही वजह थी? नहीं, ये उनकी आदत थी। वो हर चीज के बारे में पूछते थे, ये क्या है, वो क्या है। कभी कभी तो अपने बाबा से इतने सवाल करते थे कि वो तंग आकर उन्हें मेरे पास भेज देते थे कि भाई अब तुम ही भुगतो, मेरे बस की बात नहीं है। अरे बटई थी वही आए मुंशी। जी साईं। चाचा साईं, वो मेहमान आज रात यहीं रुकेंगे। मास्टर और कमदार से मुलाकात हो गई? जी साईं। अरे कोई गड़बड़ तो नहीं की उन्होंने? नहीं साईं, गड़बड़ क्या करेंगे, उसको इस गांव में रहना नहीं है क्या? अच्छा, नूह से भी मिलवा देना। ठीक है साईं। अरे बुद्धू, नूह को मैंने समझा तो दिया है, मगर फिर भी तुम इस बात का ख्याल रखना कि वो उस अखबार वाली के आगे मंसूर का जिक्र ना करे। ठीक है साईं, मैं भाभी से भी कह देता हूँ। अरे बुद्धू, वो जो मैंने तुझे काम कहा था उसका क्या बना? चाचा साईं, मैंने किसी को काम सौंपा है। अरे किसी को सौंपा है? हाँ। वो भी तेरी तरह ही होगा। हाँ। अरे कम कंदो भी कहना। ना चाचा साईं, तेज छरुआ, वो हमने पेश की रकम भी तो दी है उसको। अच्छा जा डर। अब वधी का इंतजार नहीं कर सकता। सांप लौट रहे हैं मेरे सीने में। बस जल्द सा जल्द ताज मोहम्मद नहीं जरीना मिल जाएं, ताकि पूरे गांव के सामने मैं उनको इब्रत का निशान बना सकूं। करो मुंह के आन। हज के मुकद्दस सफर पर ये जरीना और ताज मोहम्मद के पासपोर्ट बनकर आ गए। बस जल्दी से इनमें वीजा लगवाना है। निताशी, ये स्लिम साफ वाली फाइल है जो तुमने मंगवाई थी। अच्छा, थैंक यू। ये तो बहुत अच्छा हो गया। बस इन दोनों का ये काम हो जाए, उसके बाद मैं भी सुकून का सांस लूँ। वैसे सुना है कि
आपने इब्राहिम खलील का इंटरव्यू लिया? जी हाँ। इस तरह तो आपने एक बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। मसला? कौन सा मसला? इब्राहिम खलील के वालिद खलील आलम को उनसे यही शिकायत है कि वो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं और वो अपनी कैनवेंसिंग के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। चले, इस तरह हल्के के कुछ लोग तो उन्हें जान जाएंगे। टीवी पे सिर्फ आने से कैनवेसिंग नहीं होती, अपने लोगों से घुलना मिलना होता है। जैसे आप अपने गांव के लोगों से मेल जोल रखते थे, इब्राहिम खलील तो कम ही गांव जाते हैं। वो गांव के वडेरे हैं, शहर में इतना बड़ा कारोबार करते हैं। मैं तो गांव का एक आम आदमी हूँ और इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि मेरा गांव में मेल जोल तो लाजिम है। और इसी मेल जोल से खौफजदा होकर तुम्हें गांव बदर कर दिया गया कि कहीं तुम उस हल्के में पॉपुलैरिटी की वजह से इब्राहिम खलील के मुखालिफ खड़े ना हो जाओ। देखिए नताशा साहिबा, मैंने पॉलिटिकल साइंस एज ए सब्जेक्ट लिया था। न जाने उन्होंने इस बात को क्या समझ लिया कि शायद मैं सियासत में आना चाहता हूँ। हालांकि आप यकीन करें कि ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं है। लेकिन मैं अब यही कहूँगी कि तुम्हें सीरियसली इस बारे में सोचना चाहिए। क्या कहा आपने? मुझे इस बारे में सोचना चाहिए? अगर शहाब साथ में होते तो सवाल ज़्यादा अच्छे होते हैं। हमारे यहाँ मुलाजिमीन और रिश्तेदारों के अलावा स्नान खाने में कोई मर्द नहीं आ सकता। आप भी ऐसा सोचती हैं? आप तो पढ़ी लिखी हैं। हाँ, मैं भावलपुर के कॉन्वेंट से पढ़ी हूँ, मगर दस्तूर यही है कि शादी के बाद हम औरतों को हवेलियों के अंदर फसीलों के पीछे जाना पड़ता है। चलिए बातचीत का आगाज करते हैं। आपकी मोहब्बत की शादी हुई? नहीं, हमारे यहाँ मोहब्बत की शादियाँ नहीं होती, बड़े बुजुर्ग ही रिश्ता पक्का करते हैं। मगर शादी से पहले आपने उन्हें देखा तो होगा? ऐसा नहीं है, वो यहाँ सिंध के रहने वाले और मैं रहीम यार खान की हूँ। वो आपके रिश्तेदार नहीं? नहीं, मेरे बाबा और बाबा साईं शिकार के साथी थे। दोनों ने आपस की दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का फैसला कर लिया। सो प्योर अरेंज मैरिज थी? कह सकते हैं, मगर देखा यही क्या है कि दोनों खानदान दौलत और इमारत में एक दूसरे के हम पल्ला हैं। बहुत बड़ी ज़मीनों के मालिक हैं, बेतहाशा जायदाद है और इब्राहिम खलील इकलौते वारिस है। ओह, हमारे यहाँ रिश्ता पक्का करते वक्त बराबरी देखी जाती है। तो फिर आपने उन्हें शादी के बाद कैसा पाया? बहुत अच्छा, मेरे ख्वाबों से भी बढ़कर। तो फिर शादी के बाद मोहब्बत हो गई? हाँ, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ख्याल रखने में और मोहब्बत करने में फ़र्क होता है। ख्याल वही करते हैं जो मोहब्बत करते हैं, जो मोहब्बत नहीं करते वो लापरवाह हो जाते हैं। बज़ाहिर तो इब्राहिम खलील साहब बहुत काम है, तो क्या ज़ाती ज़िंदगी में भी इतने ठंडे मिजाज के हैं? अच्छा चलिए ये बताइए कि आप दोनों में से गुस्सा पहले किसे आता है? वो तो जैसा कि आपने कहा कि ठंडे मिजाज के हैं, और मैंने गुस्सा करके क्या करना है? उनकी ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ है कि गुस्सा करने का वक्त ही नहीं मिलता। बच्चे कितने हैं आपके? एक बेटा है। कितना बड़ा है वो? मेरा मतलब है कि एक हुआ था, मगर मगर क्या? मगर रहा नहीं। ओह, आई एम सॉरी। कुछ और कहेंगी आप? जी नहीं, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। समंदर जी